इस वीडियो में ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम एक चीज़ बताने भूल गए थे। ओ एल और यू एल वाला में वो हम बता देते हैं एक बार। देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना रहे थे ना, बना पा रहे थे। जैसे हम लोग यहाँ पे ये सब पॉइंट वाइज लिख पा रहे हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट वाइज लिख पा रहे हैं ना। तो मान लो कि यहाँ पे है, ये है एक, ये है एक, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। अभी 3 में मान लो और 2 टाइप का है, ठीक है, और 2 टाइप का है। जैसे यहाँ पे एलिफेंट है, पता है एलिफेंट का 2 टाइप था। एक पहले था, मैमथ बोलते हैं उसको, और एक एलिफेंट, और एक अफ्रीकन एलिफेंट, अभी वो सबसे बड़ा होता है जो अभी एग्जिस्टिंग। तो मान लो इसका हम लोग को 2 और प्रजाति लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे एलिफेंट यहाँ है, ELEPHANT, इसको पूरा कर देते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एलिफेंट होता है ना, तो अब हम लोग मान लो इसका टाइप लिखना है। तो अब क्या करने का है, अब हम लोग एक और UL चालू करेंगे, UL या फिर OL। हम UL लिखते हैं, OL भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग को लिखना है यहाँ UL लिख दिए। अब LI लिखेंगे। LI में क्या लिखेंगे, एलिफेंट्स का प्रजाति। अफ्रीकन एलिफेंट होता है एक, फिर LI, मैमथ होता है एक, वो प्रजाति जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर वो भी हाथी का ही एक प्रजाति है, ठीक है, था, है नहीं। तो अब इसका वाला UL हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। कहाँ एंड कर दिए गलती से, कहाँ किए रही, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। देखो थोड़ा इस चीज़ को समझो थोड़ा, ठीक है। पहले OL लिखें, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट में नंबर 1 क्या है, डॉग, फिर कैट, फिर हॉर्स, फिर एलिफेंट। अब एलिफेंट का 2 प्रजाति है, उसके लिए हम लोग स्पेशली एक UL लिखें, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकता है, दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रजाति है उसके लिए LI लिखें, लिस्ट में 1, लिस्ट में सेकंड। कौन सा लिस्ट, ये वाला लिस्ट, प्रजाति वाला लिस्ट। अब फिर प्रजाति वाला लिस्ट ख़त्म किए, और फिर कंटिन्यू हो गया ये वाला लिस्ट यहाँ से, डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, फिर डोंकी, लास्ट वाला, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा देख लो, हम कैसे बताएं इसको सही से। 1 2 3, यहाँ एक एंटर दे दे रहे हैं ताकि इतना समझ में आ जाए। ये सब तो अपना अपना में ही है। उसके बाद इसका हम लोग को चाहिए था और 2 को, और 2, तो उसके लिए एक थोड़ा ऐसे कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा, कम से कम थोड़ा तो समझ में आए। LI 1 2 3, फिर उसके बाद इसका हम लोग को और 2 टाइप चाहिए, तो उसके लिए स्पेशली ये किए। फिर वो दोनों टाइप का हम लोग LI लिख कर नाम लिखे, फिर इसको हम लोग ख़त्म कर दिए। और अब जो ये LI है वो वापस यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया। अब कंट्रोल S दबाएं। अब यहाँ आकर इसको F5 दबाएं, तो देखो डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट। एलिफेंट में और 2 टाइप है इसका, अफ्रीकन एलिफेंट और एक मैमथ। देखो, अब UL की जगह हम लोग करते हैं OL। कहाँ है UL की जगह हम लोग किए OL, और LI तो दोनों के लिए कॉमन है। कंट्रोल S दबाकर सेव किए, और यहाँ पे F5 दबाए। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में एलिफेंट, एलिफेंट का तो प्रजाति 1 2, उसके बाद 5th वाला कंटिन्यू हो गया।
इस चीज़ को ना, ये चीज़ मेरे प्रोजेक्ट में भी आया था, और प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का जो होता है 10th क्लास में, ये भी आया था। तो ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस किए थे, तो मेरा हो गया था सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टाइप बदलना है तो टाइप भी बदल दो भैया। टाइप बदल, 1 मिनट, OL में टाइप थोड़ी होता है, OL में होता है क्या टाइप? हाँ होता तो है। टाइप करते हैं आई, Ctrl S दबाकर सेव कर दिए और F5 दबाएं। हम खुद बताएं और खुद भूल गए पिछला वीडियो में कि हम खुद अपने से पूछ रहे हैं इसका OL का टाइप होता है क्या? हाँ होता है, याद आया ये वाला। UL में तो वो होता है स्क्वायर, डिस्क, सर्कल। ठीक है, डिस्क असल में डिफ़ॉल्ट होता है UL में, इसीलिए हम लास्ट टाइम कहते तो फर्क दिखा नहीं था। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपना। अब देखो ये सब तो हो गया, अब यहाँ से हम लोग का मेन चीज़ आज का वीडियो में स्टार्ट होता है। क्या हम बोले थे? डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो जैसे पहला चीज़ हम लिखे यहाँ, ऐसे किए। अब हम लिखें, जैसे यहाँ पे देखो, पहले एक चीज़ देख लो, जैसे LI लिखने के लिए हमेशा OL लिखना होता है, या LI लिखने के लिए हमेशा UL लिखना होता है। उसी तरह हम लोग को डेफिनेशन टर्म लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा डेफिनेशन लिस्ट। कैपिटल में लिखता है, दिखेगा अच्छा से। डेफिनेशन लिस्ट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लो हमको कोई बोल दिया, ये वाला वर्ड है, चलो इसका डेफिनेशन लिखो। तो फॉर एग्जांपल HTML ले लिए, डेफिनेशन के नाम पे इसका फुल फॉर्म लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये वर्ड जो है, इसका डेफिनेशन लिखने के लिए हमको पहले एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, भले ही एक ही वर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग लिस्ट ही बोलते हैं उसको HTML में। लिस्ट हम लोग क्या जानते हैं लिस्ट के नाम पे? मम्मी दी, ये लो बेटा लिस्ट, ये सब्जी ले आओ जाके। तो एक सब्जी तो नहीं ना रहता है उसमें, कैरेट होता होगा, उसमें पोटैटो होता होगा, उसमें टमाटो होता होगा है ना? तो ऐसा कौन सा लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक चीज़ लिखा हुआ रहता है? वो तो दिमाग में रहेगा, याद ही रहेगा। तो HTML में वैसा नहीं है, डेफिनेशन लिस्ट हमेशा लिखना है अगर किसी का भी डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिस्ट लिखना है। अब यू आर फ्री टू राइट एनी डेफिनेशन टर्म, तो उसके लिए DT लिखो। डेफिनेशन टर्म होता है ये, हम तो नीचे लिखते हैं, कन्फ्यूजन कम होता है। DT मतलब डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म क्या है? HTML। ठीक है, और अब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ध्यान दो, हम जो बोले थे वो फिर से बोल रहे हैं। डेफिनेशन लिस्ट पहले लिखना, उसके बाद तुम फ्री हो कुछ भी लिखने के लिए। क्या लिख दिए रे डेफिनेशन लिस्ट लिखो DL, अब उसके बाद तुम फ्री हो कुछ भी लिखने के लिए, तो उसके लिए DT लिखो। डेफिनेशन टर्म, कौन सा टर्म है वो टर्म लिखो HTML। उसके बाद ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब इस चीज़ का डेफिनेशन लिखना है। तो ये है डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन किसका? HTML। ठीक है, तो अब हम किए Ctrl S, एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ देखो F5 दबाएं। अब देखो ये है डेफिनेशन टर्म, ये है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। कैसे लिखा हुआ आएगा? देखो ये जो वर्ड है ना, उसके एक नीचे होकर आएगा। ये जो भी है, जो भी वर्ड है उसका डेफिनेशन उसके नीचे होकर आएगा। ये वाला जो, ये क्या लग रहा है यहाँ पे BR करके हम लाइन तोड़ के इसको नीचे लिखे हैं क्या? अलाइन करके नहीं, ये क्या है, जब डेफिनेशन का हम लोग जब DL यूज़ कर लिए ना, अब HTML समझ गया कि अच्छा बेटा अब ऐसे प्रोग्रामिंग कर रहा है मेरे को, जैसे अब डेफिनेशन दिखाना होगा, तो डेफिनेशन इस तरह दिखाता है ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, एक और देखो, एक और देखो, DL तो लिखे हुए हैं, इसको यहाँ कर देते हैं।
अब हम मान लो लिखे एक और डेफिनेशन टर्म, वो डेफिनेशन का नाम, वो टर्म है न्यम 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 चलो थोड़ा याद ताज़ा कराते हैं तुम लोग को, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो क्या छूट गया। कंडक्शन, अब डी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल में भी लिख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे कंडक्शन क्या होता है, अरे हटना रे पानी, क्या लिखे कंडक्शन, क्या अरे कंडक्शन क्या होता है रे, हम यही लिखेंगे। अब हम किए कंट्रोल एस दबाकर सेव किए, अब हम यहाँ पे कंट्रोल F5 दबाएं, F5, ये देखो आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। तो जब ये हो जाएगा तब क्या करना, इसको ऐसे करके DL दबाकर एंड कर देना वापस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे DL डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट किए, डेफिनेशन लिस्ट ख़त्म हो गया, 1 और 2 ही लिखे हम लोग। ये वाला तो इसका मीनिंग है, ये वाला इसका मीनिंग है। तो डेफिनेशन टर्म कितना हुआ, DT1 DT2, मतलब ये एक हुआ और ये एक हुआ। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कितना है, 1 और 2, तो एक ये और दूसरा ये, ठीक है। लिस्ट ख़त्म, ये वाला लगा दो। एंडिंग टैग है, DL एंडिंग टैग है, DT एंडिंग टैग नहीं है, एम्प्टी टैग है, DD भी एम्प्टी टैग है, एक बार यूज़ हो रहा है ना, इसका कोई एंडिंग टैग थोड़ी है, ये एम्प्टी टैग हो गया इसीलिए। तो ये एक टैग, इसका एम्प्टी टैग ये हो गया। समझ आ गया कैसे डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। आ रही बात, तो अगला वीडियो में देखते हैं क्या करना है, ठीक है।